Make sure all of you become a part of We Biotonic. So make sure each one of you has liked, each one of you has shared, and each one of you has become a part of We Biotonic by subscribing to our channel. Also, if you have any queries, hundreds and thousands of you reach out to me every day on Vedantu_Biotonic. So that's our Telegram ID, Vedantu_Biotonic. So make sure that you reach out to me at Vedantu_Biotonic. We do have a crash course which is coming for you, my dear children, for your PCB, separate crash courses for my class 11th and my class 12th, to make sure that your preparation is absolutely wonderful. I know you trust Vedantu. Your trust is our superpower. Let me tell you that. So we do have the crash course. We cover the entire syllabus. As of now, we're starting it for class 12. NEET 2021 का पूरा syllabus cover होगा. 10 full and 10 part test मिलेंगे. 2 सेकंड का टाइम दीजिए for all those who want to know about it, and then I'll come back to the class. Unlimited doubts. आपके doubts ही आपकी नैया डुबो देंगे. Right? टेस्ट नहीं दोगे, पता नहीं चलेगा what is your level. सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे आपको. Unlimited doubt solving होगी आप लोगों के लिए. Full test and part test किए जाएंगे. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अगर वीक है तो बायो को कितना भी स्ट्रॉन्ग बना लो, 2021 नहीं हो पाएगी तैयारी. हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस के साथ डिस्कस किए जाएंगे. 20 टेस्ट्स विल बी गिवन, 10 पार्ट टेस्ट, 10 फुल टेस्ट. असाइनमेंट्स ऑफ एवरी चैप्टर विद क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. Predictions की जाएंगी क्वेश्चंस की. Unlimited doubt solving which starts at 8 AM in the morning, goes up till 11 PM in the night. Unlimited doubt solving. Preparatory classes for your NEET exams, and you get an all India rank. All of this is happening only for you at a price of just 8,000. 26 अक्टूबर से शुरू हो चुका है. Right? Schedule है आपका Monday to Saturday. Every day classes. VD NEET is the code. You get 20% off now. The seats are filling quickly. You have the best teachers to guide you. 20% off. Price of just about 8,000. VD NEET is the code. Do enroll now. Right? आपको मैंने बताया two-way interactive platform है. Hundreds of students की community आपको join करवाई जाएगी, जहां पे आपके doubts होंगे in class, outside class doubts. 120 sessions. So divide 8,000 by 120 sessions and you can see how cheap it is going to work out for each one of you. Tissue culture, single cell protein, soma clone culture, somatic hybridization, inbreeding depression, outcrossing, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. ये जिन 10 चीजों का नाम मैंने लिया है, आपके एग्जाम में या तो आपको +8 या +12 देकर जाएंगी. आई रिपीट फॉर एवरीबडी. प्लांट ब्रीडिंग में टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, सोमा क्लोनल वेरिएशन, माइक्रो प्रोपगेशन में रेशियो ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, इनब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, म्यूल और लाइगर वाला इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. या तो आपको +8 या आपको +12 देकर जाएगा. एनिमल ब्रीडिंग और प्लांट ब्रीडिंग पे हम शुरू करते हैं. सबसे पहले हम आते हैं एनिमल ब्रीडिंग पे. एनिमल ब्रीडिंग के मेथड्स क्या हैं आपके? व्हाई डू वी डू इट? ईल्ड बढ़ाने के लिए. तो क्योंकि ईल्ड बढ़ाने के लिए, दिस इज जस्ट टू टेल यू, जितनी भी हाई ईल्डिंग वेराइटीज ऑफ काउज होती हैं और बफेलोज होती हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं. उनमें से एमसीक्यू आ सकता है. राइट? इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस. क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस वगैरह इंप्रूव करने के लिए मल्टीपल ओव्यूलेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसेस किया जाता है. एमओईटी पे क्वेश्चन आ सकता है. राइट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये 2 चीजें मैंने आपको बताई. 500% गारंटी. जब मैं बोलती हूं 90 आउट ऑफ 90 आएगा, तो क्लास में ध्यान से सुनिए. इस पे 100% क्वेश्चन आने का चांस है. राइट? अगर मैं एक ही ब्रीड को आपस में, इफ आई कीप ऑन क्रॉसिंग द सेम ऑर्गेनिज्म विद रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो अनवांटेड जीन्स हैं वो सामने आ जाएंगी. अनवांटेड जीन्स के सामने आने को मैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहती हूं. व्हेन द अनवांटेड जीन्स गेट एग्जिबिटेड, दैट इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन. आई यूजुअली हैव टू ओवरकम इट बाय डूइंग आउटक्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग. राइट? सो आउटक्रॉसिंग इज यूजुअली डन विद द अनरिलेटेड individual so that the strong genes
come back into the organism. Inbreeding depression is very important. All the examples are going to be done with you in the next 2 minutes. Right? For plant breeding, I collect the germplasm, I collect the gametes of the plant. I see whether they are superior parents or not. If they are superior parents, I do cross hybridization. I see the recombinant को टेस्ट करती हूँ and then I market it. Okay? Now plant breeding के अलावा सिंगल सेल प्रोटीन हम बना सकते हैं वेस्ट वाटर के ऊपर. एग्जाम में आया भी क्वेश्चन है. स्टार्च वाटर, पोटैटो चिप्स की फैक्ट्री से जो पानी निकलता है जिसमें पोटैटोस को धोया जाता है, इवन सीवेज आई कैन यूज for making single cell protein. Spirulina is a single cell protein. It's very, very important. High source of nutrition. Tissue culture में आप जहां से सेल्स निकालते हो उसको एक्सप्लांट कहते हैं. एक्सप्लांट पे क्वेश्चन आ सकता है. देन आप उसको क्या करते हो, एक्सप्लांट को आप एक्सप्लांट से आप कैलस बनाते हो और कैलस को आप ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन देते हो. ऑक्सिन करवाता है रूट फॉर्मेशन, साइटोकाइनिन करवाता है शूट फॉर्मेशन. अगर आप सोमैटिक सेल से एम्ब्रियो बना रहे हो तो उसको सोमैटिक सोमा क्लोन्स. अगर आप 2 सोमैटिक सेल्स फ्यूज कर रहे हो तो सोमा क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन. तो ये सारी चीजें हम डिटेल में देखते हैं. ठीक है, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखते हैं. कैन वी सी दिस माइंड मैप इन डिटेल? सो एनिमल हस्बेंड्री पे आते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स. एज योर एग्जाम्स कम क्लोजर, आई नो योर स्ट्रेस लेवल्स आर गोइंग टू बी वेरी हाई. सो बिकॉज योर स्ट्रेस लेवल्स आर गोइंग टू बी रियली रियली हाई, आई एम गोइंग टू ट्राई टू मेक थिंग्स लाइट एंड ईजी फॉर यू. बिकॉज यही जो चीजें हैं वो आपको याद रह जाएंगी और एग्जाम्स में आपकी मदद करेंगी. आ जाइए. एनिमल हस्बेंड्री, केयर एंड ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, cattle, buffaloes which are useful to humans. Dairy farm management आता है. Cattle to get milk. Milk yield depends on selection of good breeds with high yielding potential. For example, you have Holstein Friesian from Holland. You have Jersey, right? Remember the names of these exotic ones. पोल्ट्री में आते हैं. पोल्ट्री में सिर्फ चिकन नहीं आता है, डक्स, टर्की एंड गीज. ये एमसीक्यू में आ सकता है. ये चारों इंक्लूडेड होता है. एपीकल्चर इज बी. इंडियन बी इज एपिस इंडिका. यूरोपियन बी इज एपिस मेलिफेरा. राइट इट डाउन. राइट इट डाउन. इज दैट क्लियर? यस. Apiculture, maintenance of honeybee for production of honey and wax. Apis indica is Indian. Apis mellifera is European. Very important. Pisciculture, rohu, katla in India specifically. Breeding, hatching and rearing of fishes. Aquaculture, very important. इसमें आपके prawns, lobsters और oysters भी आते हैं. Oysters को कहते हैं पिंक टाडा. लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए. पिंक टाडा ऑप्शन में लिखा था. पिंक टाडा रियरिंग कम्स अंडर, लिखा था पिसिकल्चर, एक्वाकल्चर, एपीकल्चर, डेयरी फार्म मैनेजमेंट. सब कंफ्यूज. पिंक टाडास आर ऑयस्टर्स. सो ऑयस्टर विल कम अंडर एक्वाकल्चर फॉर पर्ल्स. हो सकता है इस साल आ जाए. पिंक टाडा गिव्स राइज टू ABCD ऑप्शंस. राइट एवरीबडी? Aquaculture. Okay, Bharat Gupta. Animal breeding. Inbreeding. Breeding between the same breed for 4 to 6 generations. This is a sure MCQ question. Inbreeding. If you do this, recessive character सामने आ जाते हैं, which is called as inbreeding depression. Inbreeding depression. Outbreeding is breeding between unrelated. This word will come in MCQs. Unrelated organisms. तो इसके 3 टाइप्स हैं. मैंने कितने अच्छे से चार्ट बनाकर आपको समझाया हुआ है. Everything is taken from the NCERT. We will also do line by line NCERT marking. Don't worry about that. Right? 1 like. अभी तक 1.2 के हो जाना चाहिए. Come on everybody. 1 like on my screen please. Outcrossing. Mating of animals within the same breed but no common ancestor. Breed same होगी. Cocker Spaniel will be crossed with Cocker Spaniel. A Golden Retriever will be crossed with a Golden Retriever. The Vodafone का cute सा pug will be crossed with another pug. The breed has to be same. Same breed but no common ancestor on either side of the pedigree for 4 to 6 generations. Outcross.
दो ब्रीड्स के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग। हिसारडेल इज 100% एमसीक्यू क्वेश्चन। बीकानेर की फीमेल शीप और न्यूजीलैंड के मेल शीप, merino rams and Bikaneri ewes. Merino rams that is the male sheep was taken from New Zealand. The New Zealand variety of male sheep is called merino rams and the female sheep was taken from Bikaner. So Bikaneri ewes and merino rams, it's a cross breed called Hisardale. Very important. One like interspecific hybridization, mating between two different related species. Mule cross between a male donkey and a female horse, right? Male donkey, female horse. Mule, interspecific. Inter is in between, species is two. Yes? Okay? Done, everybody? Perfecto, giletto, the villetto. Everybody, is that clear? Yes, very good. चले आगे। आइए आ रहा है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एमसीक्यू में आया हुआ है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फिलीपींस में है, फिलीपींस में है। एमसीक्यू में बहुत बार आया हुआ है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में नहीं है, ऑल्दो इंडिया के लोग चावल बहुत खाते हैं, पर ये फिलीपींस में है। फिलीपींस के लोग भी चावल बहुत खाते हैं। Indian Council of Agricultural Research, ICAR, Multiple Ovulation and Embryo Transfer, National Dairy Research Institute, Single Cell Protein, NDRI, करनाल में है एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट इसका। ICAR तो बहुत होते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च होता है। सिंगल सेल प्रोटीन्स, बी कल्चर को एपीकल्चर कहते हैं। जो प्लांट में टिश्यू कल्चर के लिए निकालूंगी उसको मैं क्या कहूंगी? एक्स प्लांट। जो प्लांट में टिश्यू कल्चर के लिए निकालूंगी उसको क्या कहूंगी? एक्स प्लांट। यूजुअली कहां से लेती हूं मैं इसको? टिप्स। क्यों लेते हैं टिप्स से? क्योंकि वायरस फ्री होता है, क्योंकि वायरस फ्री कल्चर करना है मुझे। इज दैट क्लियर? आई नीड टू डू अ वायरस फ्री कल्चर एंड दैट आई कैन ओनली डू व्हेन आई take the explant from the tips. Is that clear, everybody in my class? It's virus free, so I take it from the tips, which are called the apical meristem. I can take it from any meristem, but the easiest to take it out is from apical meristem. Germplasm collection. Now what is germplasm? मान लो जो pea plant है उसके 500 varieties हैं. There are 500 varieties of pea plants all over the world. Forget pea plant, it doesn't really have so many varieties. Let's talk about rice. Rice has a few hundred varieties only in India. That is why the Americans came and took the basmati from India and made it a semi-dwarf variety of basmati and took it to Texas in the United States of America and biopiracy करके उसका नाम क्या दे दिया था? Texmati. But then the Indian government filed a case against them and won back the rights because it was nothing but Indian basmati. They also took curcumin. Curcuma longa is haldi. They also took curcumin and wanted to have rights on sale of curcumin. But curcumin is nothing but Indian property because we've been using it since generations. Yes or no? Right? So what we do is, out of the hundreds of varieties of rice which grow from Jammu and Kashmir to Kanyakumari, there must be 100 varieties of rice which grow. So I take all the varieties of rice, I take them out. Are you getting my point? I take all the varieties of rice, and when I take out all the varieties of rice, it is called as germplasm collection. उन सबके gametes मैंने अपने पास स्टोर करके रखे हैं ताकि अगर कोई एक्सटिंक्ट हो भी जाए, एटलीस्ट मेरे पास उसके gametes रहने चाहिए. Right? So that's called as germplasm collection. It is very important. आपको एक वर्ड पता है? वाइल्ड टाइप अलील. सुना है वाइल्ड टाइप अलील? मेंटी थोड़ी देर में होगा. आप ऐसे करते हो मेंटी कब होगा? मेंटी के लिए आपको 5,05,500 जन्म लेने पड़ेंगे. 5,05,000 जन्म में अगर आपने 10 करोड़ पुण्य किए हैं तभी आप मेंटी में आ पाओगे. अगर आपने 5,05,000 जन्मों में एक भी पाप किया है तो आप मेंटी में नहीं आ पाओगे. यस? तो चलिए आज से गिनती शुरू होती है. आप लोग 5,05,001 जन्म लेकर वापस आ जाइए. उनमें आपने एक भी पाप नहीं करना चाहिए तो मेंटी शुरू हो जाएगा. यस? ठीक है एवरीबॉडी? तो यही एक कंडीशन है जिसमें मेंटी होगा.
राइट। सो जर्म प्लाज्म कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता रही थी जैसे वाइल्ड टाइप अलील। सो वाइल्ड टाइप अलील एक ऐसी अलील होती है जो हमें जर्म प्लाज्म कलेक्शन से मिलती है। द प्लांट और द एनिमल विच इज फाउंड इन द नेचर इन द वाइल्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अलील ऑफ ऑल। The plant or the animal which is found in the wild is the strongest of all. This plant or animal gametes, when we bring and if we introduce this gene into anybody else, that also becomes strong. Is that clear? That's called as germplasm collection. Is that clear everybody? I think मैं मजाक करने के मूड में नहीं होती, आप लोग मुझसे जबरदस्ती मजाक करवाते हो। Yes? मुझे लगता है मैं बिल्कुल मजाक करने के मूड में नहीं होती हूँ, आप लोग जबरदस्ती मजाक करवाते हो। आप लोग कहते हो यार चलो मैम को बस अभी। टोटी का मतलब होता है टोटल। टोटी वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड टोटल। टूटी फ्रूटी से नहीं आया ये वर्ड कि साइंटिस्ट टूटी फ्रूटी खा रहा था, सडनली साइंटिस्ट को टूटी फ्रूटी खाते हुए आइडिया आ गया, वहां से ये वर्ड नहीं आया है। ये वर्ड कहां से आया है? Toti means total, potency means the ability to make. So when you have the ability to make the complete organism from one cell, when you have the ability to make the complete organism from one cell, it's referred to as totipotency. The ability to generate a whole plant from any cell. Each cell is like the human stem cell. When you have the ability to generate a complete plant from a single cell, it's referred to as totipotency. When you have one organism and you keep on breeding the same organism amongst itself, when you have one organism and you keep on breeding the same organism with itself, that's called as inbreeding. एक organism को उसी के relatives के साथ, उसी के offsprings के साथ आपस में ही अगर breeding होती जाए, it's called as inbreeding. उसमें inbreeding depression हो सकता है। A group of animals similar in most of the characters, और इनका descent same है, they come from the same origin, is called as breed. Is called as breed. अगर आपने वोडाफोन की एड देखी होगी, उसमें एक डॉग आता है, उस डॉग को पग कहते हैं। पग इज अ टाइप, इज अ ब्रीड ऑफ डॉग, राइट। अगर आपने पेडिग्री की एड देखी होगी तो पेडिग्री की एड में एक और डॉग आता है, उसका नाम होता है गोल्डन रिट्रीवर। गोल्डन रिट्रीवर इज अनदर ब्रीड ऑफ डॉग। ऑब्वियसली स्पीशीज क्या है? डॉग, बट ब्रीड्स क्या है? अलग अलग। एक है पग और एक है गोल्डन रिट्रीवर। माइक्रो प्रोपोगेशन, अगर एक सेल से, वन सेल से आप पूरा कैलस बनाते हो, उस कैलस को जब आप ऑक्सिन्स देते हो तो रूट फॉर्मेशन होती है, साइटोकाइनिन देते हो तो शूट फॉर्मेशन होती है और प्लांटलेट्स बन जाते हैं। इट्स कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपोगेशन। Is that clear? Dr. M.S. Swaminathan in India brought about green revolution for increasing crop production, because of which we became self-sufficient with green revolution. Right? Milk production. Dr. Verghese Kurin started the milk production in Amul, Anand Milk, Federation Limited. Is that clear? So Amul in Anand brought about white revolution in India. Increased fish production, blue revolution. When I take a crop of rice and add vitamin A to it, is that clear? Dr. Verghese Kurin is the father of white revolution. Dr. M.S. Swaminathan is the father of green revolution. When I take vitamin A and add vitamin A into rice, I get something which is called as golden rice, which is very important for nyctalopia, night blindness. Right? This is the most important slide. Everything is written in one page. Everything. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड आप कभी नहीं देख सकते। इसके लिए मुझे एक लाइक चाहिए। कम ऑन। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड आपको कहीं नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर? दिख गई? आपने स्लाइड देखी कितनी अमेजिंग से भी अमेजिंग बनी है? यस एवरीबडी। तो ब्रीड्स ऑफ इंडियन बफेलो, पंजाब हरियाणा यूपी की ब्रीड है मुर्रा, बफेलोस की ब्रीड। जफराबादी इज फ्रॉम गुजरात, एमसीक्यू में कम से कम 4 या 5 बार आ चुका है। नीली रवि इज फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा, राइट। भदावरी इज यूपी और एमपी से। सूरती एमसीक्यू में हो चुका है, राजस्थान एंड गुजरात। यस एवरीबडी। मेहसाना एमसीक्यू में 4 या 5 बार आ चुका है, गुजरात से होती है। नागपुरी सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, एंड सम मिल्च ब्रीड ऑफ इंडियन काउज।
यस मतलब राइट। सो मैं आपको बताई जा रही हूं, साथ में मेहसाना साहिवाल एमसीक्यू में आ चुका है, पंजाब और हरियाणा का होता है। रेड सिंधी, सिंधी सोच के सब राजस्थान कर देते हैं, इट इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, एमसीक्यू क्वेश्चन। एंड दियोनी, राइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पोल्ट्री ब्रीड्स, इंडिजिनस ब्रीडिंग इज चितगोंग, असील, बुसरा, डंकी, टेलीचेरी, कड़कनाथ, यही एक एमसीक्यू में आता है। देखो बेटा, इंडिजिनस ब्रीड है, अभी ऐसा तो होगा नहीं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कोई ब्रीड ढूंढी पोल्ट्री की, वो नाम रखते हैं जैसे इंग्लैंड ने रखा है व्हाइट सुसेक्स, प्लायमाउथ, या अब ऐसा तो होगा नहीं कि यूरोप की कोई ब्रीड है उसका नाम रख दिया डंकी, टेलीचेरी, तो आपको नाम से ही पता चला जाएगा। अब अगर नाम में है जया, क्रांति, प्रभानी क्रांति, तो वो नाम ही इंडियन लग रहे हैं, वो बाहर के नाम हो ही नहीं सकते। जया, राइट, ये नाम सारे क्या हैं? इंडियन। अमेरिकन ब्रीड देखिए कितने मतलब अमेरिकन टाइप है एकदम, प्लायमाउथ, वियांडोट, रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर। इंडियन नाम देखो बिल्कुल इंडियन है, कड़कनाथ, मतलब पूरा इंडियन ब्रीड है, कुछ कोई डाउट ही नहीं है। इंडियन भी रख सकते थे नाम, न्यू दिल्ली रेड, बॉम्बे रेड, पर इंडियंस ने इंडियन नाम रखेंगे एकदम कड़कनाथ, असील, चितगोंग, तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ये इंडियन ब्रीड्स है। एशिया की ब्रीड्स है ब्रह्मा, लैंगशैन, ये चाइनीज टाइप लग रहा है, कोरियन टाइप, कोचिन। मेडिटेरेनियन ब्रीड्स है लेगहॉर्न, मिनोर्का, एंकोना, स्पेनिश, मेडिटेरियन, एंडोलेशियन एंड बटरकप। एपिस पे आ जाइए, एपिस डॉर्सेटाइस जो रॉक्स के ऊपर हाइव्स बनाते हैं। एपिस इंडिका इंडियन ब्रीड है। एपिस फ्लोरिया बिल्कुल छोटी होती है पर बहुत जोर से काटती है। एंड एपिस मेलिफेरा इज इटालियन और यूरोपियन ब्रीड। फिशेस पे आ जाइए, मरीन फिशेस आर हिल्सा, सार्डाइन, मैकरल एंड पॉम्फ्रेट्स। समुद्री पानी में गोवा में जाएंगे तो पॉम्फ्रेट खाने को बहुत मिलती है, राइट। फ्रेश वाटर इज कतला, रोहू एंड कॉमन कार्प्स। कार्प्स वो फिशेस होती है जिनके मुंह से ऐसे थोड़ा सा निकलता है, कॉमन कार्प। कोई करके भी एक फिश, अगर आप कभी गोल्डन टेम्पल जाएंगे तो वहां के जो इतना बड़ा सरोवर है वहां भी कार्प्स होती है, सो जिनके मुंह से ऐसे निकलता है दैट इज कॉल्ड एज कार्प। इज दैट क्लियर? आ जाइए आप स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंस। बड़ा इजी है, ये तो मैंने आपको कराया है। सबसे पहले वेरिएबिलिटी तो चेक करो कितने टाइप्स हैं उस गिवन क्रॉप की, सारे के सारे जितने भी टाइप्स हैं उनको इकट्ठा करो। जर्म प्लाज्म कलेक्शन, उस क्रॉप के जितने भी टाइप्स हैं सारे टाइप्स को इकट्ठा करिए और आइडेंटिफाई करिए कि आपको कौन सा कैरेक्टरिस्टिक चाहिए उस क्रॉप के। इन दैट क्रॉप हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स आर देयर, जस्ट कलेक्ट ऑल द डिफरेंट टाइप्स एंड देन यू आइडेंटिफाई व्हिच इज द क्रॉप दैट यू वांट। वंस यू नो दैट दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आई वांट, देन you can mix them up. You can, so whatever are the desirable recombinations or combinations you want, only then you can hybridize them into something. Is that clear, everybody? Can I have one like on my screen? Can I have one like on my screen, everybody? I'm going to, and all your doubts, just put them on the comment section. Done? Then we cross hybridize. Suppose I want a tall plant with purple flowers. So these are the two characters that I was looking for. Then I'm going to hybridize them. I'm going to hybridize them. I'm going to join them. And then I'm going to get a recombinant. And then I'm going to see that which is the recombinant which I want. Right? So I want a tall plant, मैं उसका germ plasm लूंगी. I want something with purple flowers, I'm going to take that germ plasm. I'm going to recombine them. I will get a recombinant. I will test the recombinant whether ये pure breeding है या नहीं, whether इसका yield अच्छा है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत strong genes हैं जो बाकी सबको wipe out कर दे. I'm going to test it whether it is drought resistant or not, whether it grows well or not, क्या ये मुझे crop अच्छी देता है या नहीं, and then I'm going to market it and sell it to everybody. Is that clear? So the most very important slide, Menti कब आएगा? Can you please tell him or her? हमने अभी डिस्कस किया। चलिए, व्हीट वेराइटीज वेरी इंपॉर्टेंट। शरबती सोनारा, पूसा लर्मा, सोनालिका, कल्याण सोना एमसीक्यू। राइस जया, रत्ना, शुगर केन, सैक्रम बर्बेरी एमसीक्यू, सैक्रम ऑफिशियनेरम एमसीक्यू। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन वेराइटीज ऑफ शुगर केन। व्हीट
वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, आई कांट बिगिन टू टेल यू. हिमगिरी इज रेजिस्टेंट टू लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट विच इज अ फंगल डिजीज. हिलबंट, ब्रासिका नेपूस, ब्रासिका सरसों, पुसा स्वर्णिम, स्वर्णिम राई होती है ना, राई, काले रंग की राई, सरसों, करन, करन राई, व्हाइट रस्ट की डिजीज हो जाती है इसको. कॉलीफ्लावर इज पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल, राइट, स्नोबॉल व्हाइट कलर की गोभी ऐसे स्नोबॉल की तरह लगती है. ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट, ब्लाइट इज अगेन ब्लाइट पोटैटो में भी होता है, पोटैटो में भी बहुत ब्लाइट होता है. काउपी, पूसा कोमल, ब्लाइट डिजीज होती है. चिली इज पूसा सदाबहार, राइट, चिली 12 महीने खाते रहते हैं लोग, हमेशा मिर्ची, मिर्ची तो हर खाने में डलती है, तो नाम क्या हो गया, पूसा सदाबहार. और एक बार मिर्ची लग गई तो बस बाहर ही बाहर है, राइट, एक बार मिर्ची लग गई तब भी बाहर है, राइट, तो सदाबहार. चिली मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस, और चिली का पत्ता कर्ल हो जाता है, कर्ल क्या हो जाता है, लीफ कर्ल. इज दैट क्लियर? ये बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है. कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड. यस, आ जाइए. बायो फोर्टिफिकेशन किसी ने ऐसे नहीं पढ़ाया जैसा वी बायोटॉनिक ने आपको पढ़ाया. यस एवरीबॉडी, ब्रासिका, पूसा गौरव, रेजिस्टेंस टू एफिड्स. फ्लैट बीन्स, सेम पूसा, सेम टू, सेम फली कहते हैं ना, सेम फली, सुना आपने, सेम फली. वैरायटी ये है, इट इज रेजिस्टेंट टू जैसिड्स, एफिड्स. ये सारा सैप सक कर लेते हैं, जो पौधे में जहां लगेंगे ना सारा सैप बाहर खींच लेंगे, द फ्लूइड विल कम आउट. एंड फ्रूट बोरर. ओक्रा इज भिंडी. यू नो, अगर आप यूरोप जाते हो या अमेरिका जाते हो, वो थोड़े से अपने बड़े हाई फाई होते हैं, राइट. सो वो भिंडी को लेडीज फिंगर नहीं कहते, वो कहते हैं ओक्रा, राइट. सो वी बायोटोनियंस आर आल्सो लाइक सुपर कूल, right, so what are they going to call? Okra. Okra is bhindi, pusa savani, pusa A4, right. Shoot and fruit borer. विटामिन ए डाल दिया मैंने कैरेट में, स्पिनच में, पंपकिन में, येलो कलर का होगा. विटामिन सी डाल दिया मैंने करेले में, बथुआ में, मस्टर्ड में, टोमेटो में. आयरन और कैल्शियम डाल दिया मैंने स्पिनच एंड बथुआ में. प्रोटीन डाल दिया मैंने, लबलब इज बीन्स, सेम फली टाइप्स, फ्रेंच एंड गार्डन पीस मटर में डाल दिया. अब ये रहा इतना अमेजिंग माइंड मैप, और अब शुरू होने वाला है हमारा मेंटी, राइट. तो मैंने एक्सप्लांट से क्या बना दिया, सबसे पहले ये बताओ, एक्सप्लांट से क्या बना दिया, कैलस, राइट. लिक्विड मीडियम में भी सस्पेंशन, ये इसको मैं लिक्विड के ऊपर सस्पेंड कर देती हूं. अगर मैंने सिर्फ एंथर को कल्चर किया तो ये कौन सा कल्चर होगा, एग्जाम में बहुत आता है. अगर मैंने एंथर के सेल से बनाया तो कौन सा कल्चर होगा, हैप्लॉइड कल्चर. यस और नो. बथुआ, आपने पालक मेथी बथुआ डलते हैं ना, साग में पत्ते होते हैं, बाथू कहते हैं उसको, सुना, बाथू, राइट. हैप्लॉइड कल्चर. अगर मैं दो सेल्स के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करती हूं, सेल वॉल हटा दी, सेल वॉल हटा दी बाहर की, ये मान लो सेल वॉल थी, सेल वॉल को मैंने हटा दिया, हटाइए, चलिए, तो मैंने सेल वॉल को हटा और प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कर दिया, दैट्स कॉल्ड योर प्रोटोप्लास्टिक फ्यूजन. तो सोमैटिक सेल्स को फ्यूज किया ना, सोमैटिक एंडोपॉलीप्लॉइडी टाइप हो जाएगा, प्लॉइडी नंबर ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा. सोमैटिक सेल्स को फ्यूज किया तो छोटे छोटे प्लांट्स बन जाएंगे. एम्ब्रियोज ले लेती हूं मैं, छोटे एम्ब्रियोज को कल्चर करना शुरू कर देती हूं, या सारी चीजों से, भले ही मैं मेरिस्टेमेटिक सेल लूं, एम्ब्रियो लूं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करूं, एंथर से हैप्लॉइड सेल्स लूं, साइब्रिड्स, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड्स आर कॉल्ड एज साइब्रिड्स. यस, साइटोप्लाज्मिक कल्चर. आई एम ऑलवेज, देखो एंथर का हैप्लॉइड, राइट. हार्डनिंग क्या होता है, हार्डनिंग इज जब मैं उसको कम पानी में उगाऊंगी, जब मैं उसको कड़क धूप में उगाऊंगी, टू सी whether it is fit for a field or not. आपको आज तैयारी क्यों करवाई जा रही है, ये देखने के लिए कि आप 3 मई के लिए फिट हैं या नहीं. डन. अब मैं इसको, मैंने आपको कितनी बार बोला है, मैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की रेशो दूंगी. ऑक्सिन से बनाऊंगी मैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ऑक्सिन से बनाऊंगी रूट, साइटोकाइनिन की रेशो जब बढ़ेगी तो बनेगा शूट. दैट हैपेंस इन कैलस कल्चर.